कई बार मेरे पास ओपीडी में मरीज आते हैं और उनका ये कहना होता है कि उनको दिन में तो सही दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे शाम हो जाती है और जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे उनकी निगाह कम होती जाती है। क्या कारण है जिसकी वजह से हमें दिन में सही दिखाई देता है पर रात में हमारी निगाह कम हो जाती है? क्या ये मोतियाबिंद की वजह से होता है या फिर ये पर्दे की कोई बीमारी होती है? तो आइए आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रात के समय कम दिखने की समस्या के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रात में कम दिखना एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि मरीज दिन में तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी अंधेरी या कम रोशनी वाली जगह पर जाता है तो उसकी वजह से उसको कम दिखाई देता है। इसे कुछ लोग रतौंधी भी बोलते हैं या फिर इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब नाइट ब्लाइंडनेस के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन दो ऐसे कारण हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हमको देखने को मिलते हैं हमारी ओपीडी में। पहला होता है विटामिन ए की कमी, जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है, और दूसरा होता है एक बीमारी जो कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोगों के ये कमेंट सुने हैं कि हमको नाइट ब्लाइंडनेस है, हमको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो हमारा उस केस में हमारा कितना परसेंटेज का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो क्या होता है एक्चुअली रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि हमारा जो पर्दा होता है उसमें जो हमारा रात में देखने वाले जो कण होते हैं या जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, और जब वो मरने लगते हैं तो उसकी वजह से हमको कम दिखता है। उसके अलावा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में मरीज को जो अपनी किनारे किनारे की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं इस स्क्रीन पर बैठी हूँ तो मैं अगर ये सेंटर में हूँ तो जो किनारे जो पीछे जो कर्टेन है या जो दीवार है, ये चीज़ें जो हैं ये आपको नहीं दिखाई देती हैं। आपको सेंटर वाला पार्ट दिखाई देता है, बीच वाला हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन आपको जो किनारे वाला हिस्सा है ना वो दिखाई नहीं देता है। और ऐसे मरीजों को शुरुआती लक्षण होता है कि पहले जब इनको रात होती है तो कम दिखाई देता है। फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, मतलब कि वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। तो पहले जब आपको रात में कम दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे समस्या आपको दिन में भी होने लगती है कि आपको दिन में भी कम दिखाई देता है। और जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो मरीज की जो निगाह है वो प्रभावित होने लगती है, उसका विजन गिरने लगता है और एक समय के बाद में उस मरीज को बिल्कुल पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। और ये बीमारी बहुत ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप सुबह उठे तो आपको आज तो सही दिख रहा था, फिर आपको नेक्स्ट डे आपका एकदम से विजन कम हो गया। वो चीज़ धीरे धीरे होती है, बहुत ही ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होती है। तो अब ऐसे केस में ना हमको करना क्या चाहिए? तो अनफॉर्चुनेटली रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर आपको है तो फिर वो बीमारी अपना नेचुरल कोर्स लेकर ही जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको अपनी फैमिली के जो बाकी लोग हैं उनका चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे कि अगर आपके परिवार में आपके और कौन सा परिवार के वो लोग जो आपके ब्लड रिलेशन में हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड है तो वो चीज़ वाइफ को नहीं होगी, लेकिन हाँ हस्बैंड के जो भाई बहन हैं उनको हो सकती है, उनके पेरेंट्स हस्बैंड के पेरेंट्स को हो सकती है, हस्बैंड के जो बच्चे हैं उनको हो सकती है। मतलब कि जो खून के रिश्ते हैं उन रिश्तों में ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। हस्बैंड वाइफ में या फ्रेंड्स में या कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी और फैमिली से आया है उसको बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो आपको फैमिली प्लानिंग थोड़ा सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में इस बात की संभावना होती है कि ये बीमारी आपके बच्चों में आएगी। तो अगर बच्चों में आएगी तो फिर आपको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए कि क्या मैं फैमिली प्लान करूं या नहीं करूं, और अगर करता हूं तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं कि मेरे बच्चे में ये बीमारी आ सकती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लोगों को अगर आपका विजन कम है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, देखिए ये तो आप लोगों के विजन पर निर्भर करता है, और उसके अलावा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका
जो विजुअल फील्ड है, जो एक HVF की एक जांच होती है, उसमें कितना आपका विजुअल फील्ड आ रहा है, उसके हिसाब से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि अगर आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो उसकी वजह से आपको रात में कम दिखाई देता है। दूसरी एक समस्या होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो भी ऐसे लोगों को शाम के समय, रात के समय कम दिखाई देता है। और ये स्पेशली जो चीज़ देखी गई है वो बड़ों से ज़्यादा बच्चों में देखी गई है। बच्चों में जब भी अगर दस्त लग जाते हैं या डायरिया हो जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूल पास करते हैं, और ऐसे केस में क्योंकि बच्चे फिर कुछ खाते नहीं हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा मैल नरिश्ड हो जाते हैं, और उस केस में उनके शरीर से बहुत ज़्यादा विटामिन ए का लॉस हो जाता है। और जब विटामिन ए का लॉस हो जाता है तो एकदम से विटामिन ए कम हो जाता है, और उसकी वजह से बच्चों को शाम के समय कम दिखाई देता है। बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं वो तो बता नहीं पाते हैं, तो इसको आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप बच्चे खेल के, मान के चलिए घर पे आए, तो वो चीज़ों से टकराने लगते हैं, वो बिस्तर से टकरा जाते हैं, बार बार गिर जाते हैं। तो अगर शाम को बाहर खेलने जाते हैं तो वो चोट लगाकर आ जाते हैं। दिन के समय वो ठीक रहते हैं। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को विटामिन ए की कमी है और उसकी वजह से उसको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस है। ये केस ऐसे होते हैं जिसका कि इलाज संभव है, जो कि ट्रीटेबल कॉजेज हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसे केसेस में बच्चों को विटामिन ए की मेगा डोज दी जाती है इंजेक्शन के फॉर्म में और खाने वाली दवाइयाँ या सिरप के फॉर्म में। तो अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में या कोई भी आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जिसको कम दिखाई दे रहा है, स्पेशली शाम और रात में कम दिखाई दे रहा है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार उस इंसान की पर्दे की जांच ज़रूर करवाइए, ताकि हम कारण पता लगा सकें कि उसको कम क्यों दिख रहा है, कि क्या ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। तो ऐसे केस में हम बाकी जो परिवार के लोग हैं उनका एक बार चेकअप करते हैं, या फिर ये विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की कमी तो ट्रीटेबल होती है, तो हम ऐसे केस में फिर मरीज को विटामिन ए की डोज लगवाते हैं, उसको खाने वाली दवाइयाँ या इंजेक्शन के फॉर्म में, ताकि वो उस नाइट ब्लाइंडनेस से रिकवर कर सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे और कारण होते हैं जिसकी वजह से मरीज को रात में कम दिखाई देता है। कभी कभी जो मोतियाबिंद होता है उसकी वजह से भी जब रोशनी कम हो जाती है हमारे आसपास की, तो मरीज को कम दिखाई देने लगता है। या अगर वो रात में देखता है, कभी चांद की तरफ देखता है, तो मरीज ये टिपिकली बोलता है, ये एक लक्षण होता है कि मुझे ना बहुत सारे चांद दिखाई दे रहे हैं, एक चांद के 4 चांद दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर मैं बल्ब की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे एक बल्ब के 5 या 6 बल्ब दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो थी जानकारी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या फिर शाम के समय कम दिखने के बारे में। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरी मेल ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।